हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेंडोरा बेनेथ द पैराडाइज एपिसोड नंबर 6। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के शुरुआत में कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे। वही हमें टीवी पर देखते हैं जहाँ पर एक इंटरव्यू चल रहा था जिसको मैंने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर ऐसु तारा से सवाल पूछ रही थी, क्या तुम ही 50 नंबर हो? क्या तुमने ही मेरे पिता को मारा था जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे? जेहून भी येसु पर चिल्ला रहा था। क्या तुमने इसी वजह से हमें यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम तारा से ये सवाल पूछ सको? हालांकि तारा यहाँ पर येसु से बात करने के लिए कहती है, लेकिन जेहून तारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है। येसु बाहर उसके पीछे करती है और बहुत सारे लोग उसके पीछे होते हैं, लेकिन तारा और जेहून यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में यहाँ पर टीवी पर दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रहा था कि अभी अभी पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है जहाँ पर एक सुसाइड नोट लिखा गया था जिसके अंदर कहा गया है कि मैंने ही पूर्व राष्ट्रपति हिस्टेशन को मारा था और इसके लिए माफी मांगता है। येसु को यहाँ पर विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। वो अपने आप से कह रही है ये सब झूठ है और मेरे पिता को उसने नहीं बल्कि असली कातिल तारा है, उसी ने मेरे पिता को मारा है। इन सब को देखकर येसु यहाँ पर बेहोश होने वाली होती है। तभी यहाँ पर डोजिन आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर तारा और जेहून घर आ जाते हैं जहाँ पर जेहून की टीम भी थी। जेहून यहाँ पर बता रही है कि हमें येसु पर एक्शन लेना होगा, उसने ऐसी बात क्यों की। लेकिन तारा जेहून से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में दोनों अकेले में जाते हैं जहाँ पर जेहून तारा से कह रहा है कि तुम उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया तुम जानती हो, वो तुमसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती है। तारा कहती है अगर वो सच हुई तो, अगर सच में मैंने ऐसा किया हो तो फिर तुम क्या मेरा साथ दोगे? जेहून कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें कुछ भी याद आ जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद तारा यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर वो यूरा के उस मैसेज को सुन रही थी जिसमें यूरा कह रही थी कि आपको ये पहचान किसी और ने नहीं दी बल्कि ये पहचान आपके पति जेहून ने दी है, उसने मुझे भी धोखा दिया है, उस पर विश्वास मत करना। साथ में बताती है मैंने ये चिप सुंगचैन के पास से चुराई थी जिसे जेहून लेना चाहता है, लेकिन तुम ये सुंगचैन को वापस दे देना। साथ में तारा उस फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर यूरा की डेड बॉडी को देख रही थी। तभी उसके मुंह के अंदर देखती है जिसके मुंह के अंदर एक चीज होती है, लेकिन पिछले एपिसोड में हमें वो दिखाई नहीं गई थी, लेकिन अब हमें पता चलता है ये चिप होती है। बाद में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जेहून एक डॉक्टर को पैसे दे रहा था और कह रहा था कि इस डेड बॉडी को मेरी पत्नी से छुपा कर रखना। वो डॉक्टर पैसे ले लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो। साथ में जेहून कहता है क्या तुम्हें बॉडी के अंदर से कोई धातु जैसी चीज मिली, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। बाद में डॉक्टर अंदर आता है जहाँ पर तारा होती है, वो डॉक्टर चिप तारा को दे देता है। तारा ने भी डॉक्टर को पैसे दिए थे और कहती है तुम अपना मुंह बंद रखना। डॉक्टर कहता है मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम येसु को देखते हैं जिसको डोजिन घर पे ले आता है। यहाँ पर वो अपने बेड पर सोई हुई थी। तभी हम देखते हैं येसु जाग जाती है और डोजिन से पूछती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। डोजिन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कल क्या किया है? येसु कहती है मुझे सब कुछ याद है। वो फिर से कहती है मुझे पता है कि मेरे पिता को किसने मारा है। डोजिन कहता है तुम ऐसी पागलों वाली बात मत करो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। येसु कहती है तुम भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मैं अकेले ही सच्चाई का पता लगाऊंगी। इसके बाद वो जो असली तारा है उसकी फ्रेंड के पास कॉल करती है जिसका नाम सोफी होता है। वो उससे बात करती है और कहती है तुम्हारी दोस्त का यहाँ कोई नकली पहचान बनाकर घूम रहा है और तुम मेरी मदद करो। अगले सीन में देखते हैं यहाँ तारा और जेहून अपने घर के बाहर होते हैं जहाँ पर वो गार्डन के पास होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग गार्डन को साफ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जेहून के ऊपर पानी गिर जाता है। जेहून कहता है कोई बात नहीं, मैं अंदर जाकर चेंज कर लेता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर जेहून आता है और अपने शर्ट को निकालता है तभी हम देखते हैं उसके शरीर के पीछे कुछ निशान थे। तारा भी यहाँ पर देख रही थी और ये निशान बिजली के पड़ने के कारण हो गए थे। तारा को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि यूरा को किसी और ने नहीं बल्कि जेहून ने मारा है और इस बात को याद करके तारा यहाँ पर रोने लगती है। बाद में जेहून के पास किसी का कॉल आता है और तारा यहाँ पर एक हथियार को लेकर उसके पीछे आ रही थी ताकि वो उसे मार सके। जेहून यहाँ पर फोन में किसी से बात कर रहा था। तभी जेहून पीछे देखता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुंगचैन आ जाता है और वो तारा को वहाँ पर छुपा लेता है। बाद में जेहून यहाँ से चला जाता है। सुंगचैन तारा से कहती है कि तुम जेहून को क्यों मार रही हो, क्योंकि उसने यूरा को मारा है। इस बात से तारा भी चौंक जाती है कि सुंगचैन को कैसे पता चला। इसके बाद हम देखते हैं तारा और सुंगचैन दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर तारा उस चिप को सुंगचैन बाद में वो यूरा के वॉइस मैसेज को सुनाती है। इसके अंदर यूरा कह रही थी कि तुम इस चीज को लेकर सुंगचैन को दे देना।
सुंगचेन इस रिगार्डिंग को सुनकर रो पड़ता है क्योंकि उसे पता चलता है कि यूरा उस पर कितना भरोसा करती थी। साथ में तायरा कहती है तुम्हें कैसे पता चला जेहोन ने यूरा को मारा है। अब यहाँ पर सुंगचेन घड़ी को दिखाता है जो कि जेहोन की होती है जिसके ऊपर खून भी लगा हुआ था। सुंगचेन कहता है ये घड़ी वहाँ पर मिली थी जहाँ पर यूरा को लटकाया गया था। बाद में मैंने इस घड़ी के ऊपर जो खून है उसका टेस्ट किया और ये खून किसी और का नहीं बल्कि यूरा का था, इसलिए मुझे पता चल गया कि जेहोन ने ही यूरा को मारा है। अब यहाँ पर तायरा सुंगचेन से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जेहोन को मारने के लिए जा रहा हूँ। तायरा भी यहाँ पर सुंगचेन से कहती है कि मैं भी उसको मारना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तायरा बाहर आ जाती है जहाँ वो देखती है हेसु अपनी गाड़ी के पास जा रही थी और फोन में बात कर रही होती है। तभी तायरा उसे पीछे से बोलती है और हेसु यहाँ पर उस तायरा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे पिता को मारा है और तुम 50 नंबर हो। तायरा कबूल कर लेती है और कहती है मुझे खेद है, मुझे माफ कर देना। हेसु कहता है तो जाओ सभी को बता दो और कबूल करो कि तुम्ही ने मेरे पिता को मारा है। लेकिन तायरा यहाँ पर कुछ नहीं बोलती, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब हेसु अपने चैनल के अंदर जाती है और वहाँ पर डायरेक्टर से बात कर रही थी। डायरेक्टर ने यहाँ पर हेसु को बाहर निकालने के लिए कह रहा है। वो हेसु से कहता है कि तुम अब यहाँ पर काम नहीं कर सकती। हेसु कह रही है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है, तायरा ने ही मेरे पिता को मारा है। डायरेक्टर यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारी रेटिंग नीचे गिर गई है और हमें नुकसान हो रहा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम फिर से इस रेटिंग को कवर करना चाहती हो तो तायरा और जेहोन को फिर से बुलाओ, वो इस पर फिर से बात कर सकें और हमारा चैनल ग्रो हो सके। लेकिन हेसु ऐसा करने के लिए मना करती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर डोजिन को अपने घर पर डिलीवरी बॉक्स मिलता है और ये बॉक्स पहले यूरा ने भेजा था। इसके अंदर एक लेटर होता है जहाँ पर लिखा गया था कि क्योजिन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी गलती नहीं है, तो अपनी बाइक पर तुम वापस जाओ। मैंने आपको पहले कभी बाइक चलाते हुए नहीं देखा और फिर से अपने बाइक की सवारी करो। डोजिन यहाँ पर कहता है मुझे नहीं लगता यूरा ने आत्महत्या की होगी। वहीं दूसरी ओर हेसु एक स्टूडियो के अंदर आ जाती है, साथ में उसका दोस्त पार्क जीनो भी होता है। हेसु यहाँ पर इंटरव्यू दे रही होती है, वो एक फोटो को दिखाती है और कहती है असली तायरा ये है और मैं इसकी दोस्त जो कि सोफी है उसकी मैं आपसे बात कराऊंगी। वो आपको बताएगी कि तायरा मर चुकी है और ये उसके भेस में कोई और ही लड़की है जो कि जेहोन के साथ रह रही है। उसके बाद हेसु सोफी के पास कॉल करती है लेकिन सोफी का कॉल नहीं लग रहा था। हेसु कहती है कि ये कैसे हो सकता है, उसने मेरी मदद करने का वादा किया था लेकिन अब वो कॉल नहीं उठा रही है। इसके बाद हेसु के फोन पर जैन कुंभो का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ तायरा के घर पर उसकी टीम जो होती है वो तायरा से कह रही थी आपको हेसु पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, उसने आपके खिलाफ एक छोटा सा इंटरव्यू रखा हुआ है, वो पता नहीं क्या कहने वाली है, इसीलिए आपको मीडिया के सामने आना होगा और सभी को बताना चाहिए कि क्या चल रहा है। तायरा यहाँ पर मना कर देती है लेकिन इसकी जो टीम होती है वो बता रही है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें मीडिया के सामने जाना होगा और सब कुछ बताना होगा। बाद में खुद मीडिया के सामने आ जाते हैं और बता रहे हैं कि तायरा कुछ भी नहीं कर रही है क्योंकि हेसु उसकी बहन है और इसी वजह से जेहोन भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर जेहोन को देखते हैं जो कि अलग जगह पर है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्यूताई आ जाता है और जेहोन यहाँ पर ग्यूताई को पैसे दे रहा था क्योंकि वो लड़का जिसने खुद को मार लिया था और एक सुसाइड नोट छोड़ दिया था जिसमें लिखा गया था मैंने ही पूर्व राष्ट्रपति टेसुन को मारा था। ये सब काम जेहोन ने ग्यूताई से करवाया था, इसी के कारण उसे पैसे दे रहा है। इसके बाद तायरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है। तभी हम देखते हैं उसके पास उसका सिक्योरिटी गार्ड पिल्सुंग आता है जो उसका भाई भी है। बाद में तायरा नजदीक आती है तभी हम देखते हैं पिल्सुंग के पास किसी नंबर से कॉल आता है। उसने यह नंबर माँ के नाम से सेव किया हुआ था। पिल्सुंग कॉल उठाता है और हमें पता चलता है कि आगे से सैंडविच बोल रही है और पिल्सुंग से कहती है अब समय आ चुका है कि तुमको हेसु को मारना होगा, ये काम आज रात ही करना है। इसके बाद जैन कुंभो को दिखाया जाता है जिसने हेसु को बुलाया होता है। उसने हेसु के सामने तलाक के डॉक्यूमेंट रखे हुए थे और उससे कहता है कि तुम इसके ऊपर साइन करो क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रही हो उससे हमारा जैन कुंभो ग्रुप खतरे में आ गया है, इसलिए तुमको डोजिन को छोड़ना होगा। हेसु यहाँ पर जैन कुंभो के पाँव में गिर जाती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच है, तायरा ने ही मेरे पिता को मारा है, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जैन कुंभो कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोजिन आ जाता है और अपने पिता जैन कुंभो से कहता है कि हेसु जो कुछ भी कह रही है वो सही
है, इसीलिए आप इसे सही साबित करने में मदद करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके कुंजो ग्रुप के अंदर आ जाऊंगा। और जन कुंभो भी इस बात के लिए सहमत हो जाता है। बाद में हेसु और डोजिन बाहर आते हैं, जहाँ पर हेसु डोजिन को थैंक यू कहती है कि तुमने मेरी मदद की। हालांकि मुझे आशा नहीं थी कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन फिर भी थैंक यू। मुझे पता है कि तुम्हारा यूरा के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें समय नहीं दे पाई, क्योंकि मैं अपने पिता के कातिलों को ढूंढने में व्यस्त थी। इसीलिए मुझे माफ कर देना। डोजिन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब तुम मुझे सारी बात बताओ जो कि तुम तायरा के बारे में जानती हो। वहीं दूसरी ओर मिनियोंग को दिखाया जाता है जो कि क्योजिंग के साथ होती है। क्योजिंग ने अपनी एक उंगली हिलाई थी और मिनियोंग जेहुन के पास कॉल करती है और उसे बताती है अभी अभी क्योजिंग ने अपनी एक उंगली हिलाई थी, वो ठीक ही होने वाला है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जेहुन कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, ये बात किसी को मत बताना। क्योजिन अब ठीक होने वाला है, उसने अपनी उंगली हिलाई है। मिनियोंग कहती है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद हमें एक बाइक वाले को देखते हैं जो कि एक चीज को जिसके अंदर एक गिफ्ट होता है उसको एक जगह पर रख देता है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हेसु और डोजिन उस गिफ्ट को उठा लेती हैं, जिसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा गया था कस्टमर ने 15 साल पहले सैंड्यू को एक ज्वेलरी दी थी। साथ में लिखा गया था कि ये मत भूलना कि ये 50 नंबर है, यदि तुम हमें ज्वेलरी लाकर दोगी तो हम तुम्हें बता देंगे कि तायरा के पीछे कौन है। इसके बाद डोजिन के पास जेहुन का मैसेज आता है और डोजिन जेहुन से मिल रहा था, जहाँ जेहुन डोजिन से कहता है तुमको स्मार्ट शिप से बाहर निकलना होगा, अब तुम इसमें काम नहीं कर सकते। डोजिन कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जेहुन बता रहा है कि सैंड्यू हमारे साथ काम नहीं करने वाली, वो अब मानव परीक्षण पर काम नहीं करेगी, इसीलिए ये सब बातें तुमसे कह रहा हूँ। वैसे भी तुम जानते हो हेसु ने क्या किया है, इन सब के कारण तुम अब चिप पर काम नहीं कर सकते। डोजिन कहता है अगर मेरी पत्नी सच कह रही होगी तो क्या। जेहुन कहता है कि मुझे तायरा पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। डोजिन कहता है मुझे भी हेसु पर पूरा विश्वास है, वो जो कह रही वो सच है और जल्दी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके बाद डोजिन यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हेसु को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और कैमरे में देख रही थी ये बाइक वाला आदमी कौन है। बाद में उसके पार्क जोनो का कॉल आता है, वो बता रहा था हनुन लालो ने मुझे पकड़ लिया है, तुम मुझे बचा लो। बाद में एक आदमी हेसु से बात कर रहा था और कहता है अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहती हो तो यहाँ पर अकेली आ जाओ। इसके बाद सैंड्यू को भी दिखाया जाता है जो कि तायरा के पास कॉल करती है और कहती है कि मैंने हेसु को मारने की सुपारी दे दी है। तायरा यहाँ पर सैंड्यू से ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन सैंड्यू यहाँ पर फोन को कट कर चुकी थी। बाद में तायरा देखती है हेसु अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी और तायरा भी उसके पीछे आती है। अब हेसु की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर सुंगचैन को देखते हैं जो क्यूजिन के साथ होता है। तभी यहाँ पर जेहुन भी आ जाता है। सुंगचैन यहाँ पर जेहुन से कह रहा था मैं यहाँ पर चिप का प्रयोग करने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। मैं तुम पर और डोजिन पर और विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जेहुन कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सही करोगे। बाद में जेहुन बाहर आ जाता है। तभी उसे याद आता है कि चिप तो खो गई थी, क्या उसके पास चिप आ गई है, क्या उसने चिप को ढूंढ लिया है। तभी पूछने के लिए वापस जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जेहुन के पास सैंड्यू का कॉल आता है, वो उससे मिलने की बात कर रही थी। बाद में सुंगचैन यहाँ पर क्योजिन पर चिप का प्रयोग करता है और वो सफल हो जाता है। अब यहाँ पर क्योजिन ठीक हो चुका था। सुंगचैन यहाँ पर क्योजिन से पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो। क्योजिन अपनी पलकों को हिलाता है। बाद में सुंगचैन कहता है तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, क्या ये डोजिन था। फिर सुंगचैन कहता है तो क्या वह जेहुन था, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता कि क्योजिन ने क्या रिस्पॉन्स दिया। वहीं दूसरी ओर जेहुन को दिखाया जाता है जो कि सैंड्यूक से मिल रहा था, जहाँ सैंड्यूक जेहुन से कहती है मुझे लगता है तुम्हें हैच को मुझे सौंप देना चाहिए और तुम्हारे बस का नहीं रहा। जेहुन कहता है ये बात तुम मुझे क्यों कह रही हो। बाद में सैंड्यूक यहाँ पर जेहुन की फोटो दिखाती है जिसमें वो उन सालवे के साथ था और ये फोटो वही थी जहाँ पर यूरा ने जेहुन के ऊपर फ्लैश का लाइट लगाया हुआ था। और फिर वो कहती है क्या ये तुम थे, और इन फोटो के अंदर जेहुन साफ साफ दिख रहा था कि वो जेहुन ही है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पर तायरा हेसु का पीछा कर रही थी। बाद में हेसु एक जगह पर आती है। हालांकि तायरा यहाँ पर हेसु के पास कॉल करने का ट्राई करती है कि तुम्हें लोग मारने वाले हैं, लेकिन हेसु कॉल को नहीं उठाती। तभी यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि दूर से हेसु पर चाकू फेंकने वाला था, लेकिन तायरा यहाँ पर उस मास्क वाले आदमी के पास आ जाती है और उसे मारने लगती है। जब तायरा यहाँ पर इस आदमी को मार रही थी तभी इस आदमी का कोट का बटन खुल जाता है जिस पर 105 नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद तायरा उस फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर उसने पहली बार अपने भाई के शरीर पर 105 नंबर देखा था। उसे अब पता चल चुका था कि ये उसका भाई है। इसके बाद वो कोई रिस्पांस नहीं देती, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन पिल्सुंग उसके पास आता है और उसे देख रहा था और बाद में उसके कंधे पर एक चाकू से वार करता है। वहीं दूसरी ओर हेसु अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे पार्क जोनो मिलता है और शायद वो मर चुका था क्योंकि हेसु उसको देखकर चिल्ला रही थी। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा।
होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।